Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we're starting with question number 7, exercise 7.3. So in this question we have reduced the following fraction to simplest form. अब यहाँ पे जो आपके पास fractions given है उनको आपको simplest form में करना है. Simplest form में मतलब जैसे कि यहाँ पे है 48/60. तो ये बड़े बड़े नंबर है तो इनको सबसे simple form में ले आना है. जैसे कि अगर मैं कहूँ 4/5 तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है बिकॉज आगे आप इसको कट नहीं कर सकते. किसी भी टेबल में ये दोनों नंबर्स नहीं आते. एंड अगेन इफ आई टेक 6 and 3, 6/3, सो दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज ये दोनों अभी 3 के टेबल में आते हैं. सो वी कैन राइट इट एज 2/1, राइट. सो इन दिस वे हमें ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं. अभी के लिए वील जस्ट डिस्कस 3 ऑफ देम, जो कि तीनों बहुत इजी मेथड्स है. आपको उनमें से जो भी मेथड लगे कि ये बहुत सिंपल है, मुझे इस मेथड से करना है, तो आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. नाउ वी हैव 48/60. तो सबसे पहला मेथड ये है कि आप इस फ्रैक्शन के दोनों नंबर्स में देखो क्या ये दोनों नंबर्स किसी के टेबल में आते हैं. सो हियर 48 और 60 दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं. सो 12 into 4 is 48 and 12 into 5 is 60. Now 12 से 12 cancel, we get 4/5. Right? So this is the simplest form. Right? Moving to the next method. अब आपका आंसर यहीं पे आ चुका है, लेकिन अभी के लिए हम बाकी के दो मेथड्स भी डिस्कस करते हैं. ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया कि कॉमन टेबल देख लो किसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं. नेक्स्ट वी हैव इसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं. हाउ टू डू दैट? सबसे पहले 48 लेंगे, हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. सो ये 2 के टेबल में आता है. दिस विल बी 2, 4. देन अगेन विद 2 से करेंगे 1, 2. देन अगेन विद 2, 6, 2, 3. Then 3, 1, right? So हमारे पास 48 के ये सारे फैक्टर्स आ गए. नेक्स्ट हम 60 को भी प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं. 2 से करते हैं. दिस विल बी 3, 0. अगेन विद 2, 1, 5. अगेन विद 2. सॉरी, नाउ वी हैव टू डू इट विद 3. सो वी गेट 5, 5 and 1. अब देखो 48 के जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आए हैं, लेट्स राइट इट डाउन. 2 into 2 into 2 into 2 to 3 अपॉन इसके बाद 60 के फैक्टर्स 2 into 2 into 3 into 5. अब इसमें से जो कट कर सकते हो वो कट कर दो. 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल. सो वील गेट 2 into 2 is 4 अपॉन नीचे बचा 5. सो यू कैन सी इस मेथड से भी आंसर 4/5 ही आएगा. सो ये था हमारा सेकेंड मेथड विच वॉज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब आते हैं अपने लास्ट मेथड पे, दैट इज कटिंग ऑफ. सो 48/60 है. अब इसको आप कट करते हुए जाओगे. जैसे अगर कोई बड़े नंबर जो आपको नहीं याद आ रहा कि किसके टेबल में आते हैं, सो हमने डिविजिबिलिटी सीखी है. यहाँ पे 8 और 0 है लास्ट में, तो मतलब दोनों 2 से डिविजिबल है. सो 2 into 2 is 4, 2 into 4 is 8. So यहाँ गया 24. Then 2 into 3 is 6 and साथ में 0. So we have 24 and 30. Now 24 और 30 दोनों 3 के टेबल में आते हैं. छोटे टेबल्स में तो गेस करना बहुत इजी है. So this will become 8 because 3 into 8 is 24. 3 into 10 is 30. Now we have 8 and 10. So 8 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं. So this will be 2 4s are 8 and 2 into 5 is 10. So we are left with 4/5. So you can see तीनों मेथड्स में हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जो आ रहा है दैट इज 4/5. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. इसमें हमने तीनों मेथड्स डिस्कस करे हैं. अब आगे के पार्ट्स में हम किसी भी सिंपल से एक मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the B part. B part में we have 150/60. अब इसको आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है.
So, सबसे पहले तो अगर आपके पास फ्रैक्शन में नंबर है और दोनों में लास्ट में 0 है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो. कैंसिल इन द सेंस, या फिर इसको मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ. यहाँ पे 0 है, सो दिस मीन्स 15 into 10. 15 into 10 is 150. Similarly, 6 into 10. So 6 into 10 is 60. Now we can cut. यहाँ पे दोनों 10 है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अब हमारे पास बचा 15 upon 6. राइट. सो 15 और 6 दोनों किस टेबल में आते हैं? दोनों ही हमारे पास 3 की टेबल में आते हैं. सो 3 into 5 is 15 and 3 into 2 is 6. So now we have the fraction 5 upon 2. अब इसको आगे आप कट नहीं कर सकते. So this means this will be the simplest form of 150 upon 60. Okay. So this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में we have 84 upon 98. अब 84 और 98 दोनों ही 14 की टेबल में आते हैं. So 14 into 6 is 84 and 14 into 7 is 98. Right? So अब हम 14 से 14 कैंसिल कर देंगे and we are left with 6 upon 7. अब 6 upon 7 को हम और ज्यादा इसको कट नहीं कर सकते. So this will be the simplest form of 84 upon 98. Okay. So this was the C part. Now let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में we have 12 upon 52. अब 12 और 52 दोनों ही किसी टेबल में आए. वो टेबल अभी तो हमें एग्जैक्ट टेबल तो नहीं पता जिसमें दोनों नंबर्स चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर द मेथड जिसमें हम कट कर सकते हैं. लाइक अब ये दोनों एग्जैक्टली किस टेबल में आते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये दोनों 2 से डिविजिबल है. सो 2 into 6 is 12 and 52 की जगह 2 को अगर आप 52 से डिवाइड करो सो यू विल गेट 2 into 2 4. This will become 12. So then we'll get 26. So we have 6 upon 26. Again 6 और 26 दोनों किस टेबल में आते हैं? Again we don't know. But ये दोनों फिर से 2 से डिविजिबल है. So 2 into 3 is 6 and 2 into 13 will be 26 because 13 into 2 is 26. Right? So we have 3 upon 13. अब 3 और 13 को हम कट नहीं कर सकते. So this means this is the simplest form of 12 upon 52. Okay. So this was part number D. Now let's come to the next part. Now coming to the E part. E part में we have 7 upon 28. Now it's very easy. 7 और 28 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं. So 7 into 1 is 7 and 7 into 4 is 28. So we have 1 upon 4. So this is the simplest form of 7 upon 28. Now this was the last part of this question. So let's come to the next question.